लगातार राजनगर विधानसभा में देखने को मिली है। तो आप जल चढ़ाने उस मतंगेश्वर क्यों नहीं पहुंचे, जटाशंकर क्यों चुना है आपने? क्या है कि देखिए वही बात आती है ना कि सुविधा मतंगेश्वर, जैसे यहाँ बहुत से राजनगर के लोग हैं, खजुराहो के लोग हैं, उनके लिए मतंगेश्वर जाना आसान है, वो पैदल भी घर से जा सकते हैं, ये सुविधा है। लेकिन जटाशंकर आना, जटाशंकर की भी मान्यता है, मतंगेश्वर जी की भी मान्यता है। तो अब जिनका मन था यहाँ आने का, सावन का महीना है, आदमी तो 2, 4, 10 जितने मंदिर जाना चाहे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जिनकी इच्छा थी आने की, उनके लिए सुविधा बनाई थी कि यहाँ पर चलना है, वही हम जा रहे हैं, जिसको चलना है साथ में चलो। मतंगेश्वर जी के तो ऐसा है कि हम लोग दर्शन हर 2-3 दिन में होते ही रहते हैं हम लोगों के, क्योंकि वो एकदम बगल ही की बात है। जटाशंकर आना रोज नहीं हो सकता, हफ्ते में एक बार भी मुश्किल होता है आना, तो इस वजह से जटाशंकर का रखा था। और सावन का समय है, इसीलिए आप लोग जानते हैं कि ऐसे मुद्दों को भाजपा बनाती है चुनाव में, तो और उसका लाभ भी उठाती है, और फिर आप लोग पीछे क्यों रहते हैं? यदि आप लोग पीछे भी रहते हैं तो फिर उनके पीछे पीछे क्यों चलने लगते हैं? पीछे पीछे नहीं चल रहे हैं, वो तो देखिए ऐसा है कि अब बात वही है ना कि अगर किसी ने पहले कर लिया तो उसका ये मतलब नहीं हम उसके पीछे चल रहे हैं। अब ऐसे हमसे पहले और लोग भी जटाशंकर आए हैं दर्शन करने, हम आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके पीछा कर रहे हैं। सबका अपना अपना समय है। हो सकता है किसी को लगा कि भैया पहले हम ये 4 काम करवा दें आदमियों के, फिर अब हमारे पास उस दिन टाइम है तो चल के भगवान के भी दर्शन कर लें। नहीं, लेकिन बात चुनाव के टाइमिंग की है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं जी। तो चलो सावन मास का महीना है, 2 महीने अंतराल आप कभी भी रहा, लेकिन आपने कहा ना कि उन मुद्दों को चुनाव के टाइमिंग पे भाजपा मूवमेंट लाती है। तो हम केवल धर्म का मुद्दा थोड़ी उठा रहे हैं, हम तो और मुद्दे भी उठा रहे हैं। वो तो आप चाहो तो आप ये भी पूछ सकते हो कि ये कांग्रेस चुनाव के टाइम पे महिलाओं का मुद्दा क्यों उठा रही है, आप ये भी पूछ सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपका सवाल धर्म के ऊपर है, तो बात वहीं पे होगी। आप धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो कह रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, 1500 रुपए देंगे, गैस सिलेंडर 500 में करेंगे। ये तो ज्यादा चिल्ला रहे हैं। अगर एक दिन में एक बार भगवान की बात होती है तो 5 बार इन चीजों की बात होती है। लेकिन जो सवाल आते हैं वो जनरली धर्म पे आते हैं, क्योंकि योजना तो भाजपा के वो एजेंडे में शामिल है। तो वो तो स्वाभाविक के बाद जिस एजेंडे पे काम करेंगे उनका वो ढोल भी पीटेंगे, क्योंकि लाभ देंगे तो उसका ढोल भी बुनाएंगे भी उसे। तो कांग्रेस कहाँ वो भी तो हम कह सकते हैं कि इनको चुनाव टाइम क्यों याद आ रहा है। नहीं, तो आप लोग भी तो बात ही करते हैं इस तरह की। तो अब देखिए, वादा तो बात ये है, वादा वो करता है जो सत्ता में नहीं है, उसको वो बताने के लिए कि हम ये करेंगे। लेकिन जो सत्ता में है, सत्ता में रह के थोड़ी वादे किए जाते हैं, सत्ता में रह के वादे पूरे किए जाते हैं। सत्ता में रह के वादे करना ये तो शुद्ध आपकी कमजोरी दिखा रहा है। जो सत्ता में नहीं है वो वादे ही तो करेगा, और वो करके थोड़ी दिखा देगा। जब कुछ है ही नहीं तो वादों के अलावा क्या है हमारे पास? नहीं, तो वो तो कह रहा हम सरकार में है तो हम 1000 रुपए दे रहे हैं। अब सिलेंडर पर 500 रुपए आपने दावा किया था, आप लोगों ने कि हम 500 कर, वो कह रहे हम आप करने वाले हो 500 रुपए में। वो किसका पीछा कर रहे हैं ये बताइए? वो भी तो पीछा कर रहा है हमारा, वो हमारा पीछा कर रहे हैं। तो उन्होंने लाडली बहना का आपने नारी सम्मान दिया, आपने तो पीछा किया उनका। बिल्कुल। बात देखिए, ये तो कमलनाथ जी ने पहले ही कह रखा था, पिछले इलेक्शन के बाद भी उनने ये चीज उठाई थी। ये तो जब चुनाव पे इनको याद आया कि जल्दी जल्दी 1000 रुपए डाल दो सबके खातों में, तो उनने जल्दी से डाल दिए। अब आप ये बताओ, आपने 10 जगहों का 10 स्कीमों को बंद करके इस चुनावी पैसे को डालने के लिए कि आप देखो प्रधानमंत्री आवास में क्यों पैसा आना बंद है? क्यों बंद है? क्योंकि उनने हर जगह का फंड जोड़ के अब वो यही कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि भैया 1000 रुपए डालना है, चुनाव आ रहे हैं, सब बंद करो, जो चालू कर दो। तो ये कुछ सोची समझी स्कीम नहीं है। कमलनाथ जी ने जो बोला है वो सोच समझ के बोला है कि हम इतना करेंगे, पहले से बोला है। ये आनन फानन में किया गया है।